आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से स्टडी ऑफ कंपाउंड, और इसका एक प्लेलिस्ट मैं तैयार कर दूंगा। आप लोग एक वन शॉट में पूरे स्टडी ऑफ कंपाउंड को कंप्लीट करेंगे। और स्टडी ऑफ कंपाउंड आपके सिलेबस में 4 है। कौन कौन बोलिए मेरे साथ। पहला है HCl, दूसरा है अमोनिया, तीसरा है नाइट्रिक एसिड, और फोर्थ क्या है, किंग ऑफ केमिकल, जिसका नाम क्या है, H2SO। इस चारों कंपाउंड के बारे में हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर एक फीलिंग के साथ हम लोग एक वन शॉट बनाएंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला बात, जैसा कि मेरे बैकग्राउंड में चल रहा होगा, HCl। HCl क्या है भैया। अगर HCl के बारे में नहीं जानते तो कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए। एक कंटेनर में आप HCl लीजिए और उसके अंदर एल्युमिनियम का फॉइल डालिए, कुछ ब्लू फ्लेम निकलेगा जो आपका बैकग्राउंड में चल रहा होगा। इससे इंटरेस्टिंग फैक्ट पता था। इसके अलावा फाउंटेन एक्सपेरिमेंट से ये बात पता चलता है कि HCl पानी को कितना पसंद करता है। जिस तरीका से कबीर सिंह से क्या पता चला आपको कि कबीर सिंह प्रीति को कितना लाइक करता है, इसी तरीका से HCl से पता चला HCl एफिनिटी वाटर के साथ कितना स्ट्रांग है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अमोनिया एक बेसिक गैस है, ये भी पढ़ेंगे पूरा एक वन शॉट वीडियो में। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड के बारे में भैया बात बताइए। अगर आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छा है तो आप चोरी कर सकते हैं, अगर नहीं अच्छा है तो आप फंस जाइएगा। किसी भी ताले के अंदर, किसी भी लॉक के अंदर अगर 2 बूंद, जिंदगी के लिए नहीं, नाइट्रिक एसिड अगर डाल देंगे तो ताला अपने आप खुल जाएगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक एक्वा फोर्टिस है। ये भी आपके सिलेबस में है और ये पूरे ताले को डिसॉल्व कर सकता है अगर एक लिक्विड में अगर पूरे लॉक को डाल दिए तो। इसके अलावा किंग ऑफ केमिकल, सबका बॉस, पीछे से चिल्ला रहा है, अपुन है बॉस, अपुन है बॉस, दैट इज कॉल्ड H2SO4। तो चलिए हम लोग रेडी करते हैं HCl में। चलिए देखिए, आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं HCl, और HCl के बारे में क्या जानते हैं। HCl एक गैस भी है और HCl एक एसिड भी है। और कभी भी HCl गैस को लेकर अगर आप लिटमस पेपर जो अमेजोन से खरीद के ड्रामा कीजिएगा नकली वाला, उससे कुछ नहीं होगा। आप उस HCl गैस कब है, एसिड कब है, इस बात को आपको समझना होगा। HCl गैस था, ठीक है। जब उस गैस को पानी में डिजोल्व किए और जब वो H+ रिलीज करे तब उस HCl को क्या बोलेंगे, एसिड। और जब HCl एसिड होगा तो 2 बात तो आप बचपन से जानते हैं। एसिड का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। सार, कैसा टेस्ट आएगा, सार। बेस का टेस्ट तो आप लोग जानते हैं, बिटर, कड़वा टेस्ट आता है। इसके अलावा एसिड ब्लू लिटमस से किस में चेंज हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा। एसिड ब्लू से कहाँ चेंज हो जाएगा, रेड में। ये कुछ छोटा सा ट्रिक वाला बात था जो बता दिया। तो चलिए, इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। थियोसल्फाइड नहीं पढ़ना है, याद रखिए, बहुत बच्चा थियोसल्फाइड पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो ध्यान से। सबसे पहला बात, HCl गैस था, गैस को पानी में डालें, H+ रिलीज किया, इसीलिए एसिडिक इन नेचर। और जब कोई भी चीज एसिड होगा तो सॉर टेस्ट होगा। दूसरा बात, ब्लू लिटमस किस में चेंज हो जाएगा, रेड में। मिथाइल ऑरेंज में क्या होगा, पता होगा बचपन से आप लोगों को, पिंक हो जाता है। फेनोप्थलीन में कैसा हो जाता है, कलरलेस। कोई भी एसिड को फेनोप्थलीन में डालिए, कलरलेस हो जाएगा सॉल्यूशन। उसके अलावा ये पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है। इसका क्या मतलब है भैया, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है मतलब HCl बेचारा पहले ऐसे बैठा हुआ था, दोनों के बीच अगर सही से बताएं तो देखो, बॉन्ड था, बॉन्ड बना हुआ था। अचानक क्लोरीन ना इस बॉन्ड को अपनी ओर शिफ्ट करेगा। इसके कारण क्लोरीन के ऊपर छोटा सा डेल्टा नेगेटिव और इसके ऊपर छोटा सा चार्ज आ जाता है डेल्टा पॉजिटिव, और एक फोर्स बन जाता है। तो किसी भी कंपाउंड पे छोटा सा चार्ज आना मतलब चार्ज मतलब पोलर, इसलिए इसका नाम पड़ा क्या, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरा बात, ये HCl एसिड एक कलरलेस गैस है या कलरलेस एसिड है, इसका कोई कलर नहीं है। और जहां इसको खोल देंगे ना कंटेनर से, वहां आपको एक बैड चॉकिंग स्मेल आएगा, एकदम अजीब सा स्मेल आएगा। ठीक है, तो पंजेंट एंड चॉकिंग स्मेल आएगा। ठीक है, कलरलेस गैस है, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है, एसिडिक नेचर है, ब्लू को रेड में चेंज कर देता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग को पढ़ना है लैब मेथड। लैब मेथड में क्या यूज करेंगे, नहीं यूज करेंगे, क्यों एसिड यूज किए, 200 से टेम्परेचर ज़्यादा देंगे तो क्या होगा, उसको भी समझेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बताए थे ना, कबीर सिंह किसको पसंद करता था, प्रीति को। उसी तरीके से फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में HCl किसको पसंद करता है, वाटर को। HCl का वाटर के साथ बहुत एफिनिटी है, और कायदे में बोले थे कबीर सिंह का भी बात है। ठीक है, कितना पसंद है बताइए तो भैया, HCl वाटर को कितना पसंद करता है,
तो 1 मोल ऑफ HCl कितना पसंद करता है? 420 मोल ऑफ वाटर, 420 वाटर को पसंद कर लेता है, अगर डेप्थ में जाके बात कर ले। दूसरा बात, बैक सक्शन, जरूरत से ज्यादा प्यार भी खतरनाक है, यही हो गया इसके साथ, बैक सक्शन। और इस बैक सक्शन से बचने के लिए आपके सिलेबस में क्या है? इन्वर्टेड फनल शेप, एक अरेंजमेंट करना होगा जो HCl वाटर को थोड़ा दूर रख के काम कराना होगा। उसके अलावा रिएक्शन विद HCl, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन सब पढ़ेंगे कि कोई भी HCl मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, कोई भी HCl बेस के साथ रिएक्ट करे तो क्या होगा, कोई भी HCl कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे क्या होगा, सल्फाइड ऑल थिंग्स कंप्लीट करेंगे, सारा रिएक्शन। इसके अलावा एक्वा रिजिया, रॉयल वाटर, एक्वा रिजिया के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे आप लोग, एक्वा रिजिया क्या है, नहीं है, कैसे क्या है। उसके अलावा टेस्ट ऑफ HCl, कैसे हमको पता चले HCl का क्या टेस्ट होगा और नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं लैब मेथड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है लैब मेथड। लैब में हम लोग कैसे HCl गैस बनाएं, सबसे इंपॉर्टेंट, या HCl एसिड लैब में हम लोग कैसे बनाएं। तो सबसे पहले एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना, क्या क्या, HCl और नाइट्रिक एसिड, ये दोनों ऐसा एसिड है जो कि क्या है, वॉलेटाइल है। क्या है? वॉलेटाइल एसिड है, इजीली वेपर बन जाता है, रूम टेम्परेचर से भी ज़्यादा हल्का भी टेम्परेचर दिए ये गायब हो जाएगा। यानी कहना क्या चाह रहे हैं, HClHNO3 के एक रूम में रख दिए, दोनों बात कर रहा था, अचानक रूम का टेम्परेचर बढ़ा, दोनों भाग दिए, गेट उट सब बंद है, वेपर बन के बाहर उड़ जाता है। और सल्फ्रिक एसिड जो क्या है, नॉन वॉलेटाइल है, इजीली वेपर नहीं बनता, ये इसको बहुत हाई टेम्परेचर दोगे तब H2SO4 गायब होगा, इजीली एटमॉस्फेयर में गायब नहीं होगा। तो लैब मेथड में हम क्या करेंगे, कहीं से आप एक सॉल्ट ले लीजिए, कहीं से क्या, लैब मेथड में बोला गया सोडियम क्लोराइड को, किसको ध्यान से सुनना, सोडियम क्लोराइड को जब सल्फ्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कीजिएगा, जब सोडियम क्लोराइड को सल्फ्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, HCl। और उसके साथ क्या मिलेगा, देख लेते हैं उसके साथ कौन सा बाई प्रोडक्ट मिलता है। होता है क्या, देखो सोडियम क्लोराइड को अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट करोगे, टेम्परेचर बिलो देन 200 डिग्री सेल्सियस, आपको HCl बनाना है तो कहीं से आप लोग क्या ले आइए, नमक, NaCl ले आइए, देखना ध्यान से, NaCl ले आइए, और उसके अंदर एक एसिड डालिए, कौन सा, H2SO4 एसिड डालिए, ठीक है। जैसे H2SO4 डालिए, टेम्परेचर कितना दीजिए नीचे से, 200 डिग्री सेल्सियस से कम, 180, 150, 170 इतना टेम्परेचर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से क्या निकलता हुआ दिखेगा, HCl, क्या निकलता हुआ दिखेगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक गैस निकलते हुए दिखेगा। और उसके साथ एक बाई प्रोडक्ट बनता है जिसका क्या नाम है, देखो होता है क्या, देखो अगर टेम्परेचर 200 से कम रखोगे तो इस रिएक्शन से हम यहाँ बनाए, देखो H2SO4 से दो हाइड्रोजन सल्फेट के साथ बैठा हुआ था, अचानक टेम्परेचर देने लगे, एक हाइड्रोजन निकल के कहाँ चला गया, क्लोरीन के पास, और क्या बना दिया, HCl। तो बच क्या गया, एक हाइड्रोजन निकल गया तो उसके पास क्या बच गया, HSO4। तो सोडियम उठ के कहाँ आया, इसके पास, तो इसका देख लो, सही किए, सोडियम, हाइड्रोजन, सल्फर। यानी कभी भी सोडियम क्लोराइड को सल्फ्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं टेम्परेचर बिलो देन 200 डिग्री सेल्सियस, तो एक हाइड्रोजन उठ के कहाँ आता है, क्लोरीन के पास। जैसे क्लोरीन के पास आया, सोडियम बोला हम चाहते हैं उसके पास, और क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फर। और क्वेश्चन ये नहीं आएगा, लैब मेथड तो समझ गए HCl कैसे बना, क्वेश्चन ये आता है कि टेम्परेचर दो, उससे पहले एक और रिएक्शन देख ले, क्या सेम प्रोसीजर पे है, अगर NaCl सॉल्ट ना यूज करके KCl यूज करेंगे तो क्या होगा भैया, टेम्परेचर 200 से कम रखेंगे तो वही जो सेम होता है, एक हाइड्रोजन उठ के किसके पास जाएगा, क्लोरीन के पास, क्या बन जाएगा फिर, HCl। अगर हाइड्रोजन इधर आया तो क्लोरीन गुस्सा में कहाँ चल जाएगा, सल्फेट के पास, क्या बन जाएगा। इस समय देखो दोनों अलग है, 10 ईयर का क्वेश्चन है कि जब पोटासियम क्लोराइड सल्फ्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो पोटासियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, जब सोडियम क्लोराइड H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। डिपेंड करता है सॉल्ट जैसा यूज करेंगे, बाई प्रोडक्ट यहाँ पे वैसा बनेगा, ठीक है। हमेशा ये आंसर मत देना सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, समझ में आया। अब दूसरा चीज देखो, अगर टेम्परेचर 210, 250, 250 डिग्री सेल्सियस दे देंगे तो तब क्या होगा, पता है, अचानक दोनों हाइड्रोजन सल्फ्रिक एसिड से उठ के भाग जाएगा। फिर भी क्या हो गया भैया, दोनों हाइड्रोजन उठ के भागा तो भागने दीजिए, जब दो हाइड्रोजन उठ के भागेगा तो क्या बन गया, 2HCl। और इसके साथ जो बाई प्रोडक्ट बनता है, जो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट बन रहा था वो नहीं बनेगा, क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट।
और ये सोडियम सल्फेट पूरे रिएक्शन को रोक देता है। यानी कभी भी टेम्परेचर यार 200 से कम में टेम्परेचर बन रहा है तो हम क्यों ज़्यादा करें। मान लो ज़्यादा कर दी, अगर ज़्यादा कर भी दिए तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा भैया, प्रॉब्लम ये हो जाएगा एक नया बाई प्रोडक्ट बन जाएगा जिसका क्या नाम है, सोडियम सल्फेट। और ये सोडियम सल्फेट क्या करेगा, पूरा कंटेनर के अंदर एक हार्ड क्रिस्टल ड्रॉप बना लेगा। देखो यहाँ पे इमेज दिख रहा होगा, हार्ड क्रिस्टल ड्रॉप बना रहा होगा, जिसके कारण क्या हो रहा, पूरे रिएक्शन को रोक देगा टेम्परेचर ज़्यादा करने से। दोनों हाइड्रोजन उठ के सल्फ्यूरिक एसिड से भाग जाएगा, पूरा पूरा स्ट्रक्चर को घेर लेगा, रिएक्शन अब होने नहीं देंगे। उसके बाद दूसरा, जब HCl से कम ही में काम हो जा रहा था तो क्यों टेम्परेचर बढ़ाएं, फ्यूल का वेस्टेज है, हमको HCl चाहिए ना, 200 में बन ही रहा है तो हम क्यों 250 करें, पैसा ज़्यादा तो अलग बात है। ग्लास ब्रेक, अगर ज़्यादा टेम्परेचर दे दिए क्या होगा, ग्लास ही ब्रेक कर जाएगा। फिर वही बात, जब 200 में हो जा रहा है तो फिर ज़्यादा टेम्परेचर दे, ग्लास भी टूटने का चांसेस है, यहाँ टूटता हुआ दिख रहा होगा। तीसरा बात, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, वाई नाइट्रिक एसिड और HCl कैनॉट यूज इन लैब मेथड। हम बोलना चाह रहे हैं कि इस लैब मेथड में हमेशा H2SO4 क्यों यूज करते हैं, इस क्यों नहीं आप नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं, क्योंकि नाइट्रिक एसिड और HCl एक वोलाटाइल एसिड होता है, जैसे हम रिएक्शन में रखेंगे फिर से भाग जाएगा। और नहीं भी भागा तो देखो ना, अगर हीट देंगे, अगर यहाँ पे अगर हम HNO3 रखते हैं, थोड़ा सा इमेजिन करो, अगर यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड रखते हैं, रिएक्शन होगा नहीं, क्योंकि ये इजिली वॉलेटाइल वेपर बन जाएगा, जैसे हीट देंगे यही गायब हो जाएगा। और इधर से HCl पहले से देख रहे हैं वॉलेटाइल, दोनों वॉलेटाइल एक साथ मिल जाएगा। हमको क्या चाहिए था HCl, अब हमको क्या मिलेगा, मिक्स गैस, वो नहीं ना चाहिए आपको। हर कोई चाहता है कॉम्प्लेक्स से बचे, सिंपल चीज करें, तो इसीलिए नाइट्रिक एसिड मत यूज कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आया है, व्हाई नाइट्रिक एसिड HCl कैनॉट यूज इन लैब मेथड, बिकॉज इट इज अ वोलेटाइल एसिड विच मिक्स विथ HCl टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। लैब मेथड में हम लोग देखें किस तरीके से सोडियम क्लोराइड के साथ H2SO4 रिएक्ट करेंगे, टेम्परेचर 200 से कम रखेंगे, HCl बन जाएगा। HCl बन भी गया, पर दिक्कत यहाँ पे हो गया कि जब भी HCl बनता है, पहला बात ये वोलेटाइल है, और दूसरा बात जब भी HCl के अंदर कुछ ना कुछ वेपर रहता है, कुछ ना कुछ मॉइस्ट रहता है, तो इस HCl को हम लोग को ड्राई करना होगा, इसके अंदर से वाटर वेपर को निकालना होगा। तो इस वाटर वेपर को ड्राई, इसको सुखाएगा कौन, इस HCl को सुखाएगा कौन, तो वो आप वैसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ड्राइंग एजेंट या बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो किसी भी कंपाउंड से क्या करे, पानी को निकाल दे। जिस तरीके से बॉस मूवी आप लोगों ने देखा होगा, अक्षय कुमार का डायलॉग याद होगा, अपने को क्या है, अपने को तो बस पानी निकालनी है। उसी तरीके से H2SO4 एक ही बात बोलता है, अपने को क्या है, अपने को तो बस पानी निकालनी है। तो यहाँ पे H2SO4 क्या है, बॉस की तरह काम करता है, ड्राइंग एजेंट की तरह काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, और HCl को बोलता है अरे पानी दे दे, अपना पानी लेके और निकालिए। तुम्हारे एग्जाम का क्वेश्चन रहेगा विच ऑफ द ड्राइंग एजेंट ऑफ HCl, आंसर देना खटक से, क्या बोलना, H2SO4, ठीक है। अब तुम्हारा क्वेश्चन है कि H2SO4 क्यों, क्विक लाइम क्यों नहीं यूज कर सकते भैया, क्विक लाइम और P2O5 फॉस्फोरस पेंटो ऑक्साइड क्यों नहीं HCl से पानी निकाल सकता है, क्यों नहीं, ड्राइंग एजेंट है। क्योंकि देखो, अगर HCl एसिड है, अगर HCl एसिड है तो इसके अंदर वाटर वेपर होगा, अगर क्विक लाइम यूज करेंगे तो हम जानते हैं क्विक लाइम बेस है, और रिएक्शन कैसा हो जाएगा, एसिड बेस, कौन सा रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और क्या बन जाएगा, सॉल्ट और वाटर। तो यहाँ भैया नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, देखो ना HCl एसिड, H2SO4 एसिड, एसिड एसिड में रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट वाटर थोड़ी ना बनता है, एसिड बेस में रिएक्शन करते हैं तब सॉल्ट और वाटर बनता है। इसीलिए फॉस्फोरस पेंटो ऑक्साइड नहीं यूज करते हैं, और इसीलिए क्विक लाइम को हम लोग नहीं यूज करते हैं, क्योंकि एसिड बेस का रिएक्शन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, और सॉल्ट और वाटर, वाटर निकालना था और वाटर ही बन जाएगा। इसीलिए हम लोग बॉस को बुलाते हैं, अक्षय कुमार को, आजा। देखते हैं फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, जो आपके एग्जाम का इंपॉर्टेंट है, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट मतलब झरना वाला एक्सपेरिमेंट से हम क्या पता करेंगे कि HCl पानी को कितना पसंद कर रहा है। मूवी से क्या पता किया था, आपको पता होगा, ठीक है। देखिए, पहला बात, इस फाउंटेन एक्सपेरिमेंट से, इस झरने वाले एक्सपेरिमेंट से दो बात पता चला, क्या कि HCl इज ए हाईली सॉल्युबल इन वाटर, HCl पानी को बहुत पसंद करता है, बहुत। दूसरा बात क्या पता चला, HCl इन एसिडिक इन नेचर, क्योंकि ब्लू लिटमस सॉल्यूशन आगे जाके देखो यहाँ से निकलता है, रेड लिटमस सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है और एक रेड रेड फाउंटेन बनाता है। झरने वाले एक्सपेरिमेंट को हम लोग ध्यान से देखते हैं, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट है, क्या एपरेटस है, क्या सेटअप है। सबसे पहले एक बीकर लिए,
बीकर ले लिए, कंटेनर ले लिए, जार ले लिए, उसके अंदर क्या डाले, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालें, एक ब्लू कलर का लिटमस सॉल्यूशन डालें। यहाँ पे एक ड्रॉपर है जिसको हम लोग दाबेंगे तो यहाँ से वाटर निकलेगा, और इस कंटेनर के अंदर ग्लास फ्लास्क को इन्वर्टेड कर दिए और इसके अंदर हम लोग डाल दिए HCl गैस। अब देखो होगा क्या, कहानी खाली सिर्फ समझो, बात खत्म। होगा क्या, इस पूरे कंटेनर में HCl गैस भरा हुआ है, नीचे ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है, जैसा प्रेशर यहाँ है वैसा प्रेशर यहाँ, प्रेशर बराबर है। अब होगा क्या, जैसे हम यहाँ से ड्रॉपर को स्क्वीज करेंगे तो कुछ ड्रॉपलेट, हाँ कुछ मिनिमम ड्रॉपलेट ऑफ वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा, और हम तो जानते हैं पानी किसको पसंद करता है, HCl को। HCl क्या किया, वाटर को एब्जॉर्ब कर, सॉरी वाटर क्या किया, HCl को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसके कारण इसमें खाली जगह बना, क्या बना, खाली जगह। तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, कम होगा ना। फिर से देखो, ड्रॉपर को जैसे स्क्वीज करेंगे तो क्या निकला, वाटर निकला, और वो वाटर क्या किया, HCl को बाइंड कर लिया, क्योंकि HCl पानी को पसंद करता है, जिसके कारण यहाँ का HCl कम हो गया। तो यहाँ का HCl कम हुआ मतलब क्या, प्रेशर कम हुआ, तो बाहर से क्या लगेगा, हम लोग जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, इस जेट ट्यूब से एक ब्लू लिटमस सॉल्यूशन जैसे ऊपर जाएगा, यहाँ से कुछ रेड रेड फाउंटेन बाहर निकलेगा। ये बात का सबूत देता है कि HCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। एक बार फिर से रिकैप करें क्या, तो देखो ध्यान से, पूरा सेट है, हुआ कुछ नहीं, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन था, ड्रॉपर को स्क्वीज किए, इसमें वाटर फिलअप था, ड्रॉपर को जैसे स्क्वीज करें यहाँ से वाटर निकलेगा। अब वाटर जैसे यहाँ से निकलेगा, HCl वाटर में बहुत बॉन्डिंग है, जिस तरीके का कबीर प्रीति में बहुत बॉन्डिंग है, जहाँ दोनों देखा है, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ, यहाँ का प्रेशर कम हुआ, अगर यहाँ का प्रेशर कम होगा तो बाहर से क्या लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसके कारण जेट ट्यूब से ब्लू लिटमस ऊपर जाएगा तो किस कलर को शो करेगा, एक रेड रेड फाउंटेन निकलेगा। दो बात फाउंटेन एक्सपेरिमेंट से पता चला, और यहाँ पे एक वीडियो देख लीजिए जिससे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जिस तरीके से हम लोग देखें फाउंटेन एक्सपेरिमेंट से दो बात पता चला, क्या पता चला मेरे साथ बोलिए। पहला बात, HCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, और दूसरा बात, HCl इज एसिडिक इन नेचर। और हम जैसा जानते हैं फाउंटेन एक्सपेरिमेंट जिस तरीके से HCl पानी को पसंद कर रहा था, और ज़्यादा पसंद करना भी खतरनाक होता है, और यही इसके कारण बना, दैट इज कॉल्ड बैक सक्शन। HCl वाटर को इतना पसंद करने लगा कि यहाँ पे कारण बन गया, क्या कारण था, बैक सक्शन। बैक सक्शन क्या होता है उसको देखते हैं। उस बैक सक्शन से अगर ज़्यादा पसंद कर लिया HCl वाटर को तो कैसे उससे बचा जाए, एक लिमिट बना के रखिए, एक दूरी बना के रहना होगा, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो देखो होता है क्या, हम तो जानते हैं NaCl को H2SO4 से मिलाएंगे तो HCl बनेगा। अब इस HCl को क्या कर रहे हैं, यहाँ से ले जा रहे हैं, यहाँ से ले जा रहे हैं, डायरेक्टली वाटर में डिजोल्व हो रहा है। यहाँ से HCl आ रहा है, वाटर के अंदर एब्जॉर्ब हो जा रहा है, वाटर के साथ एफिनिटी है, सॉल्युबल हो रहा है। पर कभी ऐसा केस याद करो, तो यहाँ बन रहा है, थोड़ा देर के लिए इमेजिन करो, यहाँ 50 मॉलिक्यूल HCl बन रहा है, और यहाँ डिजोल्विंग पावर ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है HCl को लेने वाला। तो धीरे धीरे क्या होगा, सारा HCl इस वाटर के अंदर डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी आया नहीं है, आ रहा था HCl को डिजोल्व कर रहा था। अब धीरे धीरे इसके अंदर क्या क्रिएट होने लगेगा, वैक्यूम, खाली जगह। और एक ऐसा का, तो वैक्यूम जैसे क्रिएट होगा तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, यहाँ से वाटर उठ के पूरे रिएक्शन में कूद जाएगा, देखो ध्यान से, अब पूरे रिएक्शन को खराब कर देगा। तो ज़्यादा एफिनिटी भी ठीक नहीं है। कहना क्या चाह रहे हैं, हम कहना ये चाह रहे हैं कि HCl आ रहा था, वाटर के साथ एफिनिटी था, तो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा था, पर जितना बना नहीं है उससे ज़्यादा ये डिजोल्व करना स्टार्ट कर दिया। तो जिसके कारण इस वेसल्स में क्या होगा, इस वेसल्स में वैक्यूम क्रिएट होगा। अगर वैक्यूम क्रिएट हो, खाली जगह, बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, पूरा पानी यहाँ से निकल के इस रिएक्शन पे खुल जाएगा और रिएक्शन पूरा बंद हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड बैक सक्शन। तो इतना पसंद भी ठीक नहीं है, पूरा घर के परिवार को तबाह कर दिया। तो इसे कैसे बचा जाए, इन दोनों की दूरी को कैसे बढ़ाया जाए, तो इसके लिए आया प्रिवेंट, बैक सक्शन को प्रिवेंट। सबसे पहले फाउंटेन एक्सपेरिमेंट बहुत पसंद करा था, ठीक है। उस बहुत पसंद करने से क्या हो गया, बैक सक्शन हो गया, रिएक्शन को खराब कर दिया, वैक्यूम क्रिएट हुआ, रिएक्शन को खराब कर दिया। तो इससे प्रिवेंट कैसे किया जाए, इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट, एक और मेथड है, दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट। और इस मेथड को देखो, थोड़ा फर्क है दोनों के अरेंजमेंट में। यहाँ देखो HCl अभी भी आ रहा है, और यहाँ देखो
एक राउंड फ्लास्क लगाएं, जिसके कारण क्या होगा, HCl आया तो यहाँ से इसको दूरी ज़्यादा करना पड़ेगा। मतलब क्या कि हम लोग लार्जर सरफेस एरिया बढ़ा देंगे। देखो ना, इन्वर्टेड फनल शेप कैसे बैक सेक्शन से बचाता है, टू इंक्रीज द लार्ज सरफेस एरिया टू एब्जॉर्ब द मोर HCl। अब देखो जैसे HCl आएगा वाटर से डिजोल्व हुआ, फिर दूसरा HCl आ रहा, इस तरीका से लगातार एक बार उठता है एक बार बंद होता है, एक बार उठता है एक बार बंद होता है, एक रबर का बैंड लगा रहता है। यहाँ पे कहना क्या चले, जगह ज्यादा मिलता है। यहाँ पे देखो ना डायरेक्टली HCl आके यहाँ डिजोल्व हो गया, और यहाँ देखो कुछ HCl इधर से आएगा, कुछ HCl इधर से आएगा, कुछ HCl यहाँ से रास्ता तय करते करते इस वाटर के पास आएगा। जब तक एक आएगा दूसरा खाली, एक आएगा दूसरा खाली, एक आएगा दूसरा खाली, इस तरीका से लगातार इन्वर्टेड फनल एलिमेंट काम करता है टू मिनिमाइज एंड प्रिवेंट द बैक सक्शन। तो बैक सक्शन को प्रिवेंट करने का क्या तरीका है, इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट। इसके अलावा क्या करता है बैक सक्शन, लार्ज सरफेस एरिया, दूरी बढ़ा दी है दोनों का, बहुत जल्दी जल्दी मिल रहा था ना, दोनों का दूरी बढ़ा दी है, समझ रहे। चलो देखिए HCl किस तरीका से रिएक्शन करता है, बहुत टफ लगता है, एकदम इजी में करते हैं। देखो सबसे पहले कोई भी मेटल को अगर HCl के साथ रिएक्ट कीजिएगा तो क्या बनेगा, उस मेटल का सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। रिएक्टिविटी सीरीज याद रखो, हाइड्रोजन से ऊपर जितना भी होता है अगर उसको एसिड के साथ रिएक्ट कर दो ना, यानी कोई भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कर दो तो हमेशा हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, जब रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर वाला मेटल हो तब। जैसे हम एग्जांपल ये देखो, सोडियम को HCl से रिएक्ट कर देंगे तो क्या होगा, NaCl, और क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस। बैलेंसिंग करके क्या लिबरेट होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। चलो एक और एग्जांपल देख लें क्या, ध्यान से तुम लोग बोलना। Mg मैग्नीशियम को HCl के साथ रिएक्ट करें, भैया क्यों HCl एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, चैप्टर HCl पढ़ रहे हैं ना, रिएक्शन भी HCl का देखते हैं। तो क्या बनेगा बोलो, कौन सा सॉल्ट बनेगा, MgCl2, और क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। समझ में आ रहा होगा। तो यानी कोई भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करने पे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। चलो दूसरा देखते हैं, मेटल कार्बोनेट। कार्बोनेट किसको बोलते हैं, जिसके अंदर CO3 आ जाए। एक बात याद रखना, CO3 आ गया ना, HCl के साथ रिएक्ट करेंगे ना तो CO3 आया तो एक ऑक्सीजन कम कर दो, क्या बन जाएगा, CO2, और क्या रिलीज होगा, वाटर, और क्या रिलीज होगा, सॉल्ट। एक एग्जांपल देखो, मैग्नीशियम का कार्बोनेट बोले तो CO3 आ जाएगा तो कार्बोनेट बोलेंगे, किससे रिएक्ट करें, HCl से, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इसका सॉल्ट। चलो एक और एग्जांपल ले ले, क्या बोलो, क्या ले, तुम ही लोग बोलो, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। भैया यहाँ 2 नहीं दिए, यहाँ 2 दिए, ये सब तो आता होगा क्रिस क्रॉस बैलेंसिंग करके। तो सोडियम कार्बोनेट को किसके साथ रिएक्ट करेंगे, HCl से, क्या बनेगा, जानते हैं, CO2 बनेगा, और क्या बनेगा बोलो, वाटर। सॉल्ट कैसे बनेगा भैया, तो ये लास्ट वाला इससे क्या बन गया, NaCl, एकदम इजी। तो किसी भी मेटल को HCl के साथ रिएक्ट करने पे हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलता है। किसी भी मेटल कार्बोनेट को HCl से रिएक्ट करने पे कार्बोनेट लिए ना तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सॉल्ट बनता है। किसी भी मेटल का सल्फाइड, सल्फाइड मतलब SO3, देखो जब SO3 लिए तो क्या बना, SO2, और क्या बना, वाटर, और क्या बना, सॉल्ट। यानी कार्बोनेट ले रहे हैं तो CO2 बन रहा है, सल्फाइड ले रहे हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, एक ऑक्सीजन निकाल लो। देखो एक एग्जांपल, जिंक के सल्फाइड को HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बनेगा, वाटर, और क्या बनेगा, जिंक का सॉल्ट। चलो तुम लोग बताओ, तो ध्यान से बोलना, मैग्नीशियम का सल्फाइड लिए, किससे रिएक्ट करें, HCl से, क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बनेगा, वाटर, सॉल्ट क्या बनेगा, MgCl, MgCl2 हो गया। एक बार फिर से रिकैप करें क्या, HCl जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उसका सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो CO2, वाटर और सॉल्ट बनता है। जब सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर और सॉल्ट बनता है। ये 3 तक हम लोग देख लिया, मेटल के किस तरीका से HCl मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके CO2 देता है, वाटर भी देता है, सॉल्ट भी देता है, याद रखना। उसके बाद मेटल सल्फाइड, सल्फाइड ITI, तो क्या देता है, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर और सॉल्ट। अब देख रहे हैं फोर्थ रिएक्शन, कभी भी कोई भी मेटल सल्फाइड बोल रहे हैं, हाँ IDE, हाँ वो सल्फाइड था या सल्फाइड। देखो
लीड लिए एस जोड़ दो सल्फाइड, जिंक लिए एस जोड़ दो जिंक सल्फाइड, लीड सल्फाइड। किससे रिएक्ट करेंगे? HCl से। क्या बनेगा? उसका सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा। और ये हाइड्रोजन सल्फाइड का स्मेल सारा अंडा रोटेन स्मेल का अंडा आता है। यानी कभी भी सल्फाइड वाला रिएक्शन होगा ना तो उसमें ये कंपाउंड तो फिक्स है, सारा अंडा वो बनेगा ही हाइड्रोजन सल्फाइड। तो लीड सल्फाइड को HCl के साथ रिएक्ट करें तो क्या होगा? ये लीड उठ के कहाँ चल जाएगा? क्लोरीन के पास। क्या बना देगा? लीड का क्लोराइड। और ये दोनों उठ के क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। सिमिलरली जिंक उठ के कहाँ गया? क्लोरीन के पास, जिंक सॉल्ट बना दिया, जिंक क्लोराइड। और ये क्या किया? ये बना दिया हाइड्रोजन सल्फाइड। और इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कोई भी मेटल नाइट्रेट, नाइट्राइट नहीं, हाँ नाइट्राइट NO2 होता है, हम नाइट्रेट बोले NO3, उसको रिएक्ट करेंगे HCl से तो क्या होगा? तो आपके सिलेबस में अकॉर्डिंग टू डिड्यूस सिलेबस 2 है, देखिए लीड के नाइट्रेट लिए HCl से रिएक्ट करेंगे तो लीड का नाइट्रेट क्या बना लेगा? लीड का क्लोराइड और बना लेगा नाइट्रिक एसिड। कैसे भैया? तो ये लीड कहाँ चल जाएगा? क्लोरीन के पास। क्या बन गया? लीड का क्लोराइड। तो ये उठ के कहाँ गया? इसके पास। क्या बना दिया? नाइट्रिक एसिड। अब इस सॉल्यूशन के अंदर, इस कंटेनर के अंदर क्या बन गया? लीड का नाइट्रेट से बन गया है लीड का क्लोराइड, जब रिएक्शन हम HCl से कर रहे हैं। और ये लीड का क्लोराइड एक वाइट पीपीटी मतलब इनसॉल्युबल, उस कंटेनर में एक वाइट कलर का पीपीटी फॉर्म कर देगा। एनालिटिकल केमिस्ट्री में बता चुके हैं, अगर वीडियो ना देखें तो एक बार देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो सिल्वर नाइट्रेट, जब सिल्वर नाइट्रेट को HCl के साथ रिएक्ट करें तो ये सिल्वर कहाँ गया? क्लोरीन के पास। भैया हमको रख ले, तो क्या बन गया? सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड भी क्या करता है? उस कंटेनर में जाके कडिंग वाइट पीपीटी, एकदम वाइट कडिंग वाइट बना देता है। और पीपीटी बनने में मतलब क्या? इनसॉल्युबल। कभी कभी देखे हो किसी कंटेनर में वाइट हो जाता है पीपीटी, इनसॉल्युबल मटेरियल यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गया। तो कभी भी लीड नाइट्राइट को HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो लीड का क्लोराइड और नाइट्रिक एसिड फॉर्म बनेगा। कभी भी सिल्वर के नाइट्राइट को HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो सिल्वर का क्लोराइड और नाइट्रिक एसिड बनेगा। तो यहाँ से हम 5 रिएक्शन HCl का कराए हैं, जिसमें से कोई एक रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट तो ये रिएक्शन है। इसके अलावा आप बताइए तो क्या रिएक्शन है? बोलिए तो मेरे साथ एक शॉर्ट में। मेटल, बोलो। मेटल HCl को रिएक्ट कर, अच्छा चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं। मेटल HCl को रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। मेटल के कार्बोनेट को रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सॉल्ट। मेटल के सल्फाइड को रिएक्ट करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर और सॉल्ट। मेटल के सल्फाइड को रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन सल्फाइड। मेटल को नाइट्रेट को यूज करेंगे तो उसका पीपीटी और उसका नाइट्रिक एसिड बनेगा। रिएक्शन कंप्लीट। अब कुछ टेस्ट देख लो जो इंपॉर्टेंट है, कैसे HCl आपको पता चले कि HCl का टेस्ट क्या है। तो आप देखो, कभी भी अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर HCl को रिएक्ट कर दो, क्या करो? अमोनियम के हाइड्रोक्साइड को अगर HCl के साथ रिएक्ट करोगे क्या बनेगा? अमोनियम का क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? अमोनियम का क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा। ये क्या है? बेस। ये क्या है? एसिड। कौन सा रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन। क्या बना? सॉल्ट और वाटर। बचपन से पढ़े हैं यार। और इस समय जो आपको सॉल्ट मिलेगा वो डेंस वाइट फ्यूम्स होगा। कभी भी HCl को अगर कंसनट्रेट HCl देखे होंगे तो उसको कभी भी डालोगे तो एक धुआं की तरह डेंस वाइट फ्यूम्स के रूप में बाहर निकलता है। या अमोनिया का टेस्ट करना, अमोनिया है कि नहीं, तो कोई अमोनिया लो, उसमें HCl डालो, देखो अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, डेंस वाइट फ्यूम। HCl है कि नहीं पता करना है ना, तो कहीं भी HCl को किससे रिएक्ट कर दीजिए? अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, तो आपको अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा, डेंस वाइट फ्यूम। आप समझ जाइए HCl है। तो यहाँ तक पूरा चैप्टर एक शॉर्ट ट्रिक, एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम क्लियर कर दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अमोनिया, फिर उसके बाद लॉक एंड की, नाइट्रिक एसिड, फिर सल्फ्रिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल जो चिल्ला रहा था। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।